आपने कभी शराबियों को देखा है, दारूखोरों को देखा है, जो बहुत ज्यादा टन्न होने के बाद कितने बेकार तरीके से चलते हैं? उनका आखिर वो ऐसा क्यों चलते हैं? असल में उनका सेरिबेलम हिल गया होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं। दूसरा, और जैसे आपके डोपामाइन न्यूरॉन्स मर जाएंगे, आपका डोपामाइन लेवल कम हो जाएगा, और जैसे डोपामाइन लेवल आपका कम हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर खुशियां ही नहीं बचे। तुम क्या हो सब, जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका अल्कोहल का असर डायरेक्ट हमारे सेरिबेलम में होता है, जिस कारण हम अच्छे से नहीं चल पाते हैं। यदि डोपामाइन ज्यादा हो जाए तो आपको किसी भी चीज की लत लग सकती है। जैसे कि आपको कुछ गलत चीजें करने का शौक है, जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं, किसी को जुआ खेलने का शौक है, किसी को गंदी चीजें देखने का शौक है, ये आपके दिमाग में इंस्टेंट डोपामाइन को रिलीज करती हैं। यानी ऐसी चीजें जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे दिल का धड़कना। कभी तुमने सोचा कि हमें नहीं दिल धड़काना, ऐसा नहीं हो सकता है। पता चलो तुम सो गए फिर भी दिल के काम नहीं खेल रहे, इसलिए भगवान ने किसको ऑटोमेटिक फंक्शन पे इसको दे दिए है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। दिमाग तो भैया यहीं पर है, कहाँ है? अपने दिमाग तो यहीं है, लेकिन पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए दिमाग का एक हिस्सा होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन होता है, उसका एक हिस्सा होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है। उसका निचला नीचे का हिस्सा ही स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। न्यूरोमेलानिन नाम को पिगमेंट वही पिगमेंट है जो आपके डोपामाइन की सुरक्षा करता है। यदि कचड़ा ये डोपामाइन की सुरक्षा ना करें तो आपके डोपामाइन न्यूरॉन्स मर जाएंगे। असल में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग के न्यूरॉन, ट्रांसमीटर का मतलब होता है भेजने वाला। यानी कि हमारे दिमाग में सिग्नल भेजने का काम, जो हम बैलेंस चलते ऐसा तो नहीं चलती, ये बैलेंस कहलाता है, गिर ना जाए, तो ये काम होता है सेरिबेलम का। सेरिबेलम अपन हाइंड ब्रेन में पढ़ेंगे। हमारी मसल टोन को भी फिक्स करता है। जय हिंद, बुंदेलखंड जीएस सेंटर में आपका एक बार सबका स्वागत है। यह हमारा तीसरा लेक्चर है ब्रेन सीरीज का। इसके पहले हम एक या दो लेक्चर में कुछ हिस्से पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने कंप्लीटली 3 वीडियो में समझा है। जैसे कि इसका हिस्सा होता है सेरिब्रम और डायंसीफेलोन। हमने फोर सेरिब्रम की भी 4 हिस्सों को पढ़ा है, डायंसीफेलोन के बारे में हमने पढ़ा है। इसी सीरीज में हमारे दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है वो मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन के पीछे और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। बेसिकली जो मिड ब्रेन होता है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा फोर ब्रेन जो कुछ करता है और हाइंड ब्रेन जो कुछ करता है, इन दोनों को कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है बीच को ब्रेन, और बीच को ब्रेन कभी हुई है जब इतने कछु चीज हुई और इतने की कछु चीज हुई है। इतने की चीज आदान प्रदान कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। अब जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के पीछे होता है। देखो मिड ब्रेन तो यहाँ पाया जाता है, इसके अंदर होता है, लेकिन इसका अंदर का हिस्सा हल्का सा यहाँ होता है, तो इसके पीछे वाले हिस्से को टेक्टम कहा जाता है। मिड ब्रेन के पीछे वाले हिस्सा का कही जाता है, टेक्टम कही जाता है। और जो टेक्टम है ना, यदि टेक्टम हो भी अपन देखें तो जो कहलाता है क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहलाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। आखिर ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या कहलाता है? तो देखो पीछे का हिस्सा टेक्टम है। टेक्टम के अंदर क्या होता है? 2 ऐसी उभरी संरचनाएं पाई जाती हैं, 2 ऐसी, कुल मिला के 4 उभरी हुई संरचनाएं, मतलब ऊंचे उठे स्ट्रक्चर होते हैं, उन्होंने कही जाते हैं क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाते हैं। जब इस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अपन अंदर घुसत हैं तो अपन 2 चीजें मिलती हैं। पहला कहलाता है सुपीरियर कॉलिकुली और दूसरा मिलता है अपन को इन्फीरियर कॉलिकुली। आखिर अब जो का है तो सुनो, जैसा कि भी बताया, जो मिड ब्रेन है हमारी आंखों के और कानों के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहलाते हैं? अचानक से होने वाली क्रियाएं। जैसे कोई ने तुम्हारी आंखों में ऐसी टार्च मार देंगे ना, तुम ऐसे ऐसे कर लेते हो। आपने इतने जल्दी जो आंखें ऐसी ऐसी मिचालें, किसकी वजह से किया? आपने मिड ब्रेन की वजह से किया। आखिर इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा सुपीरियर कॉलिकुली। कौन करता है? सुपीरियर कॉलिकुली। जैसे हम आपके कानों में ऐसा करके चिल्ला दें तो आप तुरंत ऐसा अपना सिर कहाँ कर लोगे? यहाँ कर लोगे। ये क्यों करोगे? क्योंकि आपके जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जो कि इन्फीरियर कॉलिकुली कहलाती है। इसका काम ही है कि भैया जब भी कोई सुनने से रिलेटेड कोई रिफ्लेक्स एक्शन देना हो तो तुरंत अपन को ऐसा कर देना है। याद रखो, देखने का काम तो क्या? ऑक्सीपिटल लोब करता है। लेकिन सर यहाँ भी तो देखना है, सुपीरियर कॉलिकुली और ऑक्सीपिटल लोब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो हमारे सेरिब्रम का हिस्सा होता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? सब चीजों को देखता है। यानी कि वहां से कुछ ऐसी चीज आ रही है तो हाँ बोलेगा, हाँ ये चीज ऐसी आ रही है। उसको पता है कोई तुम्हारे कान के यहाँ कोई ऐसा कर रहा है, तो वो कौन काम करेगा? सुनना। सिंपल समझो, ऑक्सीपिटल लोब भी देखने का काम करता है और हमारा सुपीरियर कॉलिकुली भी देखने का काम करता है। बट ऑक्सीपिटल लोब सिर्फ चीजों को देखता है, उन पर कोई एक्शंस नहीं देता है। एक्शंस देने का काम किसका है? हमारे सुपीरियर कॉलिकुली का। जैसे का मतलब होता है, सबसे पहले समझो कि सुपीरियर कॉलिकुली करता क्या है। सुपीरियर कॉलिकुली ये करता है कि सामने से कोई चीज तुम्हें, यदि कोई ऐसा पत्थर मारेगा ना, ऐसा ऐसा करेगा ना, तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन दोगे, यानी तुरंत ऐसे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? ऐसे हो जाओगे। यदि लेकिन सिर्फ तुम्हारा क्या, यदि ऑक्सीपिटल लोब देखेगा तो वो सिर्फ ऐसा करेगा, हाँ ऐसे आ रही है। मान लो आपके शरीर में भैया सुपीरियर कॉलिकुली न हुए, यानी आप देखे वाली चीजों में रिफ्लेक्स एक्शन न दे पाओ। मान लो हमने तुम्हारे गेंद की ऐसी मारी, इतना घाले से कबाड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए हो। लेकिन भगवान ने क्या दिया? इसलिए 2 चीजें दी। ऑक्सीपिटल लोब से तुम देखो और सुपीरियर कॉलिकुली से तुम देख के एक्शन भी लो। कि जैसे हम ऐसा देख रहे हैं कि कछु सामने से ट्रक आ रहा है, अब तो भाई ऑक्सीपिटल लोब देख रहा होगा, हाँ ट्रक आ रहा है। और लेकिन अपना जो सुपीरियर कॉलिकुली होगा वो ये देखेगा ट्रक आ रहा है, चढ़ जाएगा, बच जाएंगे, तो इस साइड हो जाओ।
अचानक से ऐसे हो जाना है, तो ये काम कौन करेगा? हमारा सुपीरियर कोलिकली। वैसे ही सुनने का काम करता है हमारा टेम्पोरल लोब। कौन सा काम करता है? टेम्पोरल लोब। लेकिन वही चीज जब कान में कोई कू का ऐसा मार है तो इस समय काम करेगा कौन सा? आपका इन्फीरियर कोलिकली। समझ में आ गया कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी अचानक से होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ये हमारी आंखों के और कानों के। जैसे ही मिड ब्रेन के पीछे का हिस्सा टेक्टम कहलाता है, वैसे ही हमारे मिड ब्रेन का बीच के और अंदर का हिस्सा हमारा टैगमेंटम कहलाता है। टैगमेंटम हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यदि ये काम ना करे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यदि हम टैगमेंटम को भी अच्छे से देखें तो ई के दो पार्ट होते हैं। पहला है रेड न्यूक्लियस, दूसरा है सबस्टेंटिया निग्रा। अब जो का है तो समझो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन तो बहुत बड़ा होगा भाई, बांट दो। पीछे को हिस्सा कहलाए को टेक्टम, और बीच को हिस्सा कहला है टैगमेंटम, और आगे को हिस्सा कहला है क्या? सेरिब्रल पेंडुकल। लेकिन सेरिब्रल पेंडुकल बाद में पढ़े, पहले तो अपन जो समझो कि जो टैगमेंटम का है, टैगमेंटम हमारे मिड ब्रेन के बीच का या अंदर का हिस्सा होता है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे कि रेड न्यूक्लियस और सबस्टेंटिया निग्रा होता है। यदि अपन रेड न्यूक्लियस को देखें तो इसका नाम रेड क्यों है? तो क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यही की वजह से जो कि है रेड होता है। इनमें भी बहुत दिक्कत है। ये कोई सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे हाथ और पैर को स्मूथ करता है। ऐसा वाला स्मूथ नहीं, चलने में स्मूथ। हम कितने प्यार से ऐसे चलते हैं। हम जब लिखते हैं तो हमारा हाथ ना कप कपाए, इसलिए हमारे दिमाग में रेड न्यूक्लियस होता है। इसका काम ही होता है कि ऐसा ऐसा ना करके ऐसा करो। अपन ऐसा 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 चलते हैं, ऐसा नहीं चलते हैं, हम स्मूथ से चलते हैं, ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे चलते हैं। ये काम किसका है? रेड न्यूक्लियस, जो कि हाथ और पैर के मूवमेंट को स्मूथ करता है। साथ ही ये हमारी मसल टोन को भी फिक्स करता है। अब जब मसल टोन का कहा, मसल टोन का कहा, अब ये मसल टोन का कहलात तो सुनो, तुम्हारी बॉडी में तुमने देखी तुम्हारी खाली तो उमर रही? कभी नहीं देखा। कभी देखा कि तुम्हारी देखी खा लो हो जैसी है? नहीं होती। इसी का काम है, रेड न्यूक्लियस का काम है कि तुम्हारे शरीर में पाए जानी मसल न ज्यादा ढिल्ला ढुल्लू रहे, ना ज्यादा इतनी कठोर रहे कि तुम हाथ काट को मर्डर कर दो यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? इसमें क्या की मात्रा ज्यादा होती है? आयरन की। लेकिन याद रखो, कंफ्यूज मत होना, हमारे शरीर को बैलेंस देने का काम तो सेरिबेलम करता है, ये सिर्फ स्मूथ दे रहा है। दोनों अलग चीज है। एक आदमी ऐसा ऐसा करके स्मूथ हिला नहीं दे रहा है, एक आदमी चल रहा है ऐसा हिल हिल के, एक आदमी चल रहा है सीधा। दोनों में फर्क क्या है? देखो भैया, दोनों में काम कर रहे हैं कौन से? ये रेड न्यूक्लियस काम कर रहा है और सेरिबेलम काम कर रहा है। जो हिल हिल के ऐसा 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 चल रहा है ना, उसका रेड न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, और जो सीधा ऐसा चल रहा है उसका रेड न्यूक्लियस काम कर रहा है। सेरिबेलम तो दोनों में काम करता है। तो रेड न्यूक्लियस सिंपल समझो कि हाथ ऐसे ऐसे न रहे, ऐसे ऐसे हाथ होता कभी ऐसा 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 नहीं होता। कैसा रहता है? ऐसा होता है। इसलिए इसका काम कौन करता है? रेड न्यूक्लियस। वही जो हम बैलेंस चल ऐसा ऐसा तो नहीं चलती, ये बैलेंस कहलाता है कि गिर ना जाए, तो ये काम होता है सेरिबेलम का। सेरिबेलम अपन हाइंड ब्रेन में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ के क्या फायदा है? इतना समझ में आ गया? हाँ, रेड न्यूक्लियस होता है, ये जानवरों में ज्यादा एक्टिव होता है और इंसान में कम एक्टिव होता है। ऐसा ऐसा कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले तो जो समझो, जानवरों को कितनी ज्यादा टेंशन रहती, इतने उछकने उतने उठकने, इना मारो उदम से, उन्हें सोच भी समझने से ज्यादा उन्हें जो जरूरी है कि रिफ्लेक्स ऐसे हो जाए, हाँ कहो ऐसा ऐसा। इसलिए वो कैसे करते हैं? रेड न्यूक्लियस में एक्सपेंड यानी ज्यादा फैला हुआ होता है। अपन को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अपने शरीर में क्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप है। देखो, अपन को सोचने और समझने की क्षमता को ज्यादा डेवलप करना है। वहीं जानवर को अपना उछल कूद वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी उछल कूद में उनको वृद्धि करनी है कि हम और अच्छे से उछल पाए, एक डगरिया पे उल्टे लटके रहे, पूंछ के बल खड़े रहे, ये उनको करना है, अपन को नहीं करना। अपन के लिए इसलिए ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि अपन तो अब नॉर्मल हो गए, अपन तो अब खड़े होने लगे, आराम से जाने लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन सबसे ज्यादा अब यूज अपना दिमाग करते हैं। लेकिन यदि अपन जब जानवर हो देखो, तो आज भी सोच और समझ का काम ज्यादा वो नहीं करते। उनका आज भी काम शिकार करना, यहाँ पढ़ना, वहां जाना, यहाँ कूदना, लपरियां करवा, आज भी उनको काम है। इसलिए जो रेड न्यूक्लियस होता है ये एनिमल्स में ज्यादा एक्टिव होता है, इंसानों में कब एक्टिव होता है? अपन में ज्यादा का एक्टिव रहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्यों? अपन को सोचने और समझने की क्षमता ज्यादा चाहिए और ज्यादा विकसित है। जानवरों में ये चीज नहीं है। टैगमेंटम का जो दूसरा हिस्सा कहलाता है वो होता है क्या? हमारा सबस्टेंटिया निग्रा होता है। ये हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि एक ही वजह से अपने दिमाग में डोपामाइन बनता है। अब जो डोपामाइन का है, तो भैया जो वही डोपामाइन है जो उनकी वजह से आपको खुशी महसूस होते है, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी आती है, कोई भी चीज काम करने में मन लगता है, एक खुशी आती है। अब आपने सपने देखते हो, ये सब इसी के कारण होता है। जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, ये कचरा डोपामाइन की वजह से ये होता है। असल में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग के न्यूरॉन, ट्रांसमीटर का मतलब होता है भेजने वाला, यानी कि हमारे दिमाग में सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? कौन? डोपामाइन। डोपामाइन को कभी कभी ये हार्मोन की तरह भी रिएक्ट करता है, पर ये असल में हार्मोन नहीं है, लेकिन इसका कहीं दूसरी जगह में यूज भी है जहां इसको अपन हार्मोन कहते हैं।
तो जो डोपामाइन है एक तरह का क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि क्या करता है, खुशी आपको जाहिर करने देता है। इसी की वजह से हमें लत लगती है। यदि डोपामाइन ज्यादा हो जाए तो आपको किसी भी चीज की लत लग सकती है। जैसे कि आपको कुछ गलत चीजें करने का शौक है, जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं, किसी को जुआ खेलने का शौक है, किसी को गंदी चीजें देखने का शौक है, ये आपके दिमाग में इंस्टेंट डोपामाइन को रिलीज करती हैं। जब आप ज्यादा जिन चीजों को देखते जाते हो तो आपके शरीर में डोपामाइन हमेशा बनने लगता है। आप कोई चीज को, आज आपने एक चीज को देखा तो आपके शरीर में डोपामाइन मिला, आपको प्लेजर फील हुआ। आपने वो चीज शाम को देखी तो आपको फिर डोपामाइन रिलीज हुआ, आपको फिर फील हुआ। आप दिन में 3 बार ये सब चीज करोगे और महीनों तक करोगे, साल तक करते जाओगे। अब देखो, बिल्कुल दिमाग ने तो सब चीज फिक्स कर ली कि भैया हाँ अब तो डोपामाइन रिलीज करना है, अब तो करना है, अब तो करना है, अब तो करना है। एक दिन आप ना करोगे तो आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके अंदर वो खुशी नहीं रहेगी, वो उत्साह नहीं रहेगा, आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगा। क्यों? आपने आदत बना ली है डोपामाइन एडिक्शन की, यानी कि आप अब उस चीज, गंदी चीजों के बिना आप नहीं रह सकते। इसलिए डोपामाइन खतरनाक चीज है। इसलिए हमें ज्यादा खराब चीजें ना देखनी चाहिए, ना करनी चाहिए, किसी भी चीज की लत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लत में एक बार डोपामाइन यदि अपन एडिक्ट हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। यदि कचरा ये डोपामाइन हद से ज्यादा कम हो जाए तो अपना जो फेस है ना, ये एक्सप्रेशन लेस बन जाएगा। यानी हमेशा कोई देखा होगा भौंदा से, यहाँ से चपेटा से, यहाँ से रह यार, ऐसे होते हैं। क्यों? उनके शरीर में कचरा, डोपामाइन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम। यदि डोपामाइन की मात्रा कम भी हो जाए तो एक रोग होने का खतरा होता है, जिसको हम पार्किंसंस कहते हैं। पार्किंसन बीमारी में हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, जो कि सीधा कनेक्टेड होता है कैसे, डोपामाइन के लो प्रोडक्शन से। यदि लो प्रोडक्शन होगा तो हमें उत्साह की कमी रहेगी, खुशी की कमी रहेगी, हम घबराहट रहेगी, हमारे हाथ पैर ऐसे ऐसे बेवजह कांपते रहेंगे। ये पार्किंसन का उदाहरण हो जाएगा। सब स्टैंटिया निग्रा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। आखिर ये ब्लैक कलर का क्या होता है? क्या इसमें क्योला मिला है? तो ऐसा नहीं है। ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें न्यूरोमेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अब ये न्यूरोमेलानिन नाम को पिगमेंट का है, तो भैया जो न्यूरोमेलानिन नाम को पिगमेंट, वही पिगमेंट है जो आपके डोपामाइन की सुरक्षा करता है। यदि कचड़ा ये डोपामाइन की सुरक्षा ना करें तो आपके डोपामाइन न्यूरॉन्स मर जाएंगे, और जैसे आपके डोपामाइन न्यूरॉन्स मर जाएंगे, आपका डोपामाइन लेवल कम हो जाएगा, और जैसे डोपामाइन लेवल आपका कम हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर खुशियां ही नहीं बचे। तुम क्या हो, सब व्यर्थ है, सब बकवास है, परे रहो उन्नों में, सब करते रहो, नित्य क्रियाएं सब वहां करते रहोगे। मोटिवेशन जो देखते हो आपको मिलता है, हमें आज अच्छा लग रहा है, इसका कारण भी क्या है? डोपामाइन है। इस चीज से हम ये चीज सीखे कि हमें डोपामाइन को बैलेंस रखना होगा। यदि डोपामाइन से यदि अपन बढ़ते जाएंगे तो हमें एडिक्शन हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज को थोड़ी गैप देकर करो, इससे लत नहीं लगती है। आपने कोई चीज आज की, इसको 15 दिन बाद या 1 महीने बाद करो, आपको लत नहीं लगी। यही चीज यदि सुबह शाम दिन में 3 डेरे करोगे, पर डे करोगे, तो आपको डोपामाइन की एडिक्शन हो जाएगी। मिड ब्रेन का जो सामने का हिस्सा होता है उसको हम सेरिब्रल पेंडुकल्स कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मिड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। पीछे के हिस्से को हम टेक्टम कहते हैं, बीच के हिस्से को टेगमेंटम कहते हैं, और सामने के हिस्से को हम सेरिब्रल पेंडुकल्स कहते हैं। ये सेरिब्रल पेंडुकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हमारे पूरे ब्रेन का मिड हाईवे कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे पूरे शरीर का मेन हाईवे गेट कहा जाता है। यानी दिमाग से जाने वाले कोई भी सिग्नल सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सेरिब्रल पेंडिकल्स में। कहाँ जाते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल्स में। उसके बाद जाएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे कि हाथ उठाना है, क्या करना है, वो करना है। मान लो ये हाथ हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसका सिग्नल सबसे पहले दिमाग ने रिलीज करा होगा। किसने? हमारे दिमाग ने। दिमाग के कौन से हिस्से ने? फ्रंटल लोब ने क्या सोचा होगा, किसी ने फिर ऐसा ऐसा आदेश दिया होगा, हमारे सेरिब्रम ने इसको आदेश दिया होगा, फिर सेरिब्रम से डायरेक्ट गया होगा कहां पर? हमारे सेरिब्रल पेंडुकल्स में। सेरिब्रल पेंडुकल्स के बाद ये सिग्नल गया होगा कहां? हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर एक कम ऐसे ऐसे तार लिपड़ो है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से गया होगा यहाँ की नर्व तक कि भैया तुम्हें ऐसो ऐसो हाथ हिलाना है, इसकी वजह से ये गया था। यदि पता चलो यहाँ हम एक सुई गुच्छे, तो ये इसका सिग्नल सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ जाएगा? सेरिब्रल पेंडुकल्स में। इसके बाद कहाँ जाएगा? आपके सेरिब्रम में जाएगा, या दिमाग के जिस हिस्से में जाना हो। यानी दिमाग के किसी भी हिस्से से जो भी सिग्नल जनरेट होगा सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमारे सेरिब्रल पेंडुकल्स में। इसके बाद कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा पूरे शरीर में। वैसे ही ठीक पूरे शरीर में जो भी जितने प्रकार के सिग्नल्स होंगे सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रल पेंडुकल्स में जाएंगे, सेरिब्रल पेंडुकल्स से दिमाग के जिस हिस्से में उसका काम होगा वहां जाएगा। यहाँ एक डाउट हो रहा है आपको, सर स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा क्यों हो रही? तो देखो, दिमाग तो भैया यहीं पर है, कहाँ है? अपने दिमाग तो यहीं है, लेकिन पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए दिमाग का एक हिस्सा होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन होता है, उसका एक हिस्सा होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है, उसका निचला नीचे का हिस्सा ही स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। अभी हम उसके बारे में समझेंगे। इतना समझ में आ गया? एक डाउट और हो रहा होगा कि सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रल पेंडुकल्स क्या है, सेरिबेलम क्या है। डोंट वरी, देखो जो सेरिबेलम होता है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और जो सेरिब्रल पेंडुकल्स है ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है, और दूसरा होता है सेरिब्रम, और सेरिब्रम होता है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट। सिंपल, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, मिड ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम पेंडिकल्स, और हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन,
इसके बाद हमारा अगला ब्रेन आता है जिसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क पीछे वाला मस्तिष्क कहलाता है, जिसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, तीसरा होता है जिसको हम क्या मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ये अजीब अजीब से नाम हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम इंपॉर्टेंट भाग है वो सेरिबेलम है। ये सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। शरीर बैलेंस बनाने का काम तो रेड न्यूक्लियस कर रहा था, तो याद रखो वो स्मूथ कर रहा था। आपके हाथ पैर को क्या कर रहा था, स्मूथ कर रहा था, बैलेंस थोड़ी कर रहा था। स्मूथ का मतलब है कंपन को नहीं कर रहा था। बैलेंस ये नहीं कर रहा था कि लुढ़क रहा है तो वो रोक लेगा, रोकेगा नहीं। आप ऐसे गिरने वाले होगे तो रेड न्यूक्लियस कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो ऐसा ना हिल के आराम से गिर जाएगा। ऐसे ऐसे गिरना था ना, तुम तो ऐसे गिर जाओगे, हिलोगे नहीं। लेकिन वो गिरने से नहीं रोक सकता। लेकिन गिरने से कौन रोक सकता है, हमारा सेरिबेलम। इसी सेरिबेलम है ना हमारी आंखों को भी कंट्रोल करता है ऐसा ऐसा, और बोलने को भी ऐसा बोलने को भी कंट्रोल करता है, और हमारे चलने को भी क्या करता है कंट्रोल करता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका अल्कोहल का असर डायरेक्ट हमारे सेरिबेलम में होता है, जिस कारण हम अच्छे से नहीं चल पाते हैं। आपने कभी शराबियों को देखा है, दारूखोरों को देखा है, जो बहुत ज्यादा टन्न होने के बाद कितने बेकार तरीके से चलते हैं। उनका आखिर वो ऐसा क्यों चलते हैं, असल में उनका सेरिबेलम हिल गया होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं। दूसरा, उनकी आंखें देखी तो ऐसे चलते रहे, गागर है उधर के फेंक दें, ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आंखों को भी कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। और बात नहीं, देखो बोलते क्या है, हो गया ऐसा बोल रहे हैं। ये किस कारण बोलते हैं, ये सेरिबेलम के कारण बोलते हैं। और ये चलना तो ठीक है, एक ही हाथ ऐसा, एक पैर ऐसा, एक ऐसा 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 कौन चलता है, शराबी और दरुगा। किसकी वजह से, सेरिबेलम के कारण। जब कोई दरुगा क्या करता है, एक पग्गा पीता है तो वो अपने घर में कमी ढूंढता है। जब 2 पग्गा पीता है तो अपने गांव में, और 3 पग्गा जैसे पिया तो देश पे आ जाएगा कि मोदी जी बहुत खराब वो है। 4 आर में तो वो भूल ही जाता है कि हम तो भगवान हैं, ऐसा ऐसा हो जाता है। देखो चूंकि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, इसके हमें बैलेंस करने का काम करता है। तो ऐसी सभी चीजें जिसमें बैलेंस लगता है, ऐसे कोई भी बैलेंस का, वो सभी काम कौन करवाता होगा, सेरिबेलम करवाता है। जैसे हम जब साइकिल चलाते हैं उसमें बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम सेरिबेलम के कारण ही साइकिल चला पाते हैं। इसलिए पूजा करना आज किसकी, सेरिबेलम की। हम एक पैर पर रबा रामदेव जैसे क्या करने लगते हैं, ऐसा योगा करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये भी क्या है, सेरिबेलम है। कभी हम आंख बंद कर ले तो भी देखो हाथ पैर आराम से हिला सकते हैं, हम आराम से चल सकते हैं। क्यों, आप आंखों से सिर्फ देखते हो, कंट्रोल करने का काम तो सेरिबेलम है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देखना है कि नहीं देखना है। इतना समझ आ गया। साथ ही ये मांसपेशी हाथ और पैर को कोऑर्डिनेट करता है। मांसपेशी यानी ये मांस है और पैर को बैलेंस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाथ यहां जा रहा, मांसपेशी ना जा रही, ऐसा नहीं होगा। एक साथ सभी चीजें काम करती हैं, और ये बैलेंस करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो पोन्स कहलाता है। पोन्स पाउडर नहीं, ये हमारे हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है, जिसको हम पोन्स कहते हैं। पोन्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रिज। अब ये ब्रिज कैसा है, ये असल में सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने का काम करता है। जो सेरिब्रम है ये तो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिबेलम है ये हमारे क्या का, हैंड ब्रेन का पार्ट है। यानी देखो जो पोन्स है, सेरिबेलम तो इसका ही पार्ट है, और जो सेरिब्रम है ये है किसका, फोर ब्रेन का। तो जो पोन्स होता है ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने का काम करता है। यानी कोई भी मकसद, इन दोनों की बातचीत को जोड़ने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। हम जानते हैं कि सेरिब्रम क्या करता है, सोचने और समझने का काम है। उसने कहा कि ये हाथ उठाओ, ऐसा हाथ उठाओगे, जैसे हाथ उठाने का आदेश देगा, सबसे पहले आदेश कहां जाएगा, हमने अभी समझाया था, हमारे मिड ब्रेन का जो पार्ट है वहां इसका आदेश जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद कहां जाएगा, ये सेरिबेलम में। सेरिबेलम को ही तो करता है ना ऐसा बैलेंस। तो ऐसा हाथ उठा देंगे अपन, क्यों हटा देंगे, क्योंकि इन दोनों ने बातचीत कर ली कि भैया ऐसा हाथ उठा लो, तो आप ऐसा हाथ उठ जाएगा। याद रखो सेरिबेलम सोचने का कार्य करता है, और उठाने का या बैलेंस करने का काम कौन करेगा, सेरिबेलम। अब इन दोनों के बीच में बातचीत करा वो जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं, इसलिए इनके बीच में बैठा होता है ये पनौती, जिसको हम पोन्स कहते हैं। ये इन दोनों के बीच वार्तालाप को कंट्रोल करता है। साथ ही हम अपनी सांसों को नियंत्रण करता है। हम नहीं, ये पोन्स हमारी सांसों पर नियंत्रण करता है। यानी ऐसे ना हो, ऐसा ऐसा अगर करोगे तो पोन्स उसको रोक लेगा। आप देखो ज्यादा ऐसा करना, आपकी बॉडी खुद कहती है ना करो यार, नहीं करो। क्यों, हमारी दिमाग का जो हिस्सा होता है पोन्स, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही हमारी जो गाल की जो मांसपेशियां होती है, यहाँ की चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं, इनको भी कंट्रोल पोन्स करता है। ऊपर हमारे कहां पर, फ्रंटल लोब में या फिर हमारे सेरिब्रम में आदेश आता है कि मुस्कुराना है, तो यहाँ से नर्व के थ्रू क्या बैलेंस, यहाँ नर्व के थ्रू क्या यहाँ सिग्नल भेजेगा, और यहाँ के नर्व पोन्स क्या करेगा, ऐसा कर देगा। यानी कि दिमाग कहेगा कि हंसना है, तो ये आदेश जाएगा पोन्स के यहाँ। पोन्स देगा मैसेज कहां पर, हमारे गाल के यहाँ की मांसपेशियों के खिंच जाओ, तो आपको लगेगा मुस्कुराहट। और इसका जो तीसरा होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा कहलाता है। ये हमारे हिंड ब्रेन का अंतिम पार्ट होता है। ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी ऐसी चीजें जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे दिल का धड़कना। कभी तुमने सोचा कि हमें नहीं दिल धड़काना, ऐसा नहीं हो सकता है। पता चलो तुम सो गए हो, फिर भी दिल के नाम नहीं खेल रहे। इसलिए भगवान ने किसको, ऑटोमेटिक फंक्शंस को इसको दे दिए हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा को। आपकी मर्जी के बिना ही सब चलते हैं। जैसे सांस लेना अपनी मर्जी की वजह से चलता है। तुम क्या आप रोक लेते हो, आप परमानेंटली बंद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से किसको, सांस को।
दूसरा दिल धड़कना, आपका दिल धड़कता रहता है कि तुमसे पूछता है क्या भाई कि हम धड़क जाएं? ऐसा तो नहीं होता है। और तीसरा है हमारा क्या, ब्लड वेसल्स यानी खूनों का दबाव होता है, रक्त दाब ऐसा ऐसा होता रहता है, ये भी कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये खांसी छींक निकलने जैसी चीजें जितनी भी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसी का जो निचला हिस्सा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब उस वीडियो में हम सभी नर्वस सिस्टम्स की बात करेंगे।